स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस सूत्र और आवर्धन था और उसके कुछ एग्जाम्पल थे उनके बारे में, और हमने लेंस की समता के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी आँख होती है, मानव नेत्र, उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मानव जो आँख होती है वो इस प्रकार होती है। अब देखो मानव आँख की संरचना देखो इस प्रकार होती है कि ये जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी ये बाहर वाली लेयर होती है, ये होती है जो हमारे आँख की रक्षा करती है और इसे कहते हैं श्वेत पटल। ये देखो ये, और ये पूरी की पूरी अपारदर्शी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना आपको, ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये बीच में से पारदर्शी होता है। मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है वहां से ये पारदर्शी होता है और पूरा का पूरा अपारदर्शी होता है। उसके बाद में देखो देखते हैं कॉर्निया। ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया, अब देखो कॉर्निया से ही जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करती है, और ये जो उभरा हुआ भाग है ना इसे ही कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया आंख प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी अंदर, यहाँ से जाएगी अंदर। अब यहाँ से प्रवेश करते ये आगे जाएगी आपके पुतली पर, पुतली पर जाएगी। ये देखो ये बिंदु की तरह दिख रहा है, ये होती है पुतली। ये अब यहाँ से किरणें जाएगी अंदर। अब यहाँ से किरणें जाएगी अंदर तो ये जो पुतली होती है वो, इसका जो आकार है पुतली का छोटा और बड़ा भी होता है। अब छोटा बड़ा इस प्रकार होता है कि मतलब हम जैसे ही मतलब बाहर से आते हैं और रूम में जाते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है, तो मतलब हम एकदम से जाते हैं तो हमें कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देने लग जाती है। वो इस प्रकार होता है कि हम बाहर से अंदर गए तो जो आंखों की पुतली थी वो बड़ी, जो वो छोटी थी। अब अंदर गए तो प्रकाश कम था तो ये आंख की पुतली है वो बड़ी हो गई। इससे क्या है कि प्रकाश किरणें कॉर्निया से पुतली पर ज्यादा आई तो हमें वो चीज दिखाई देने लग गई। मतलब ये होता है कि अगर हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश में जाएंगे तो पुतली बड़ी होगी, और कम प्रकाश से तीव्र प्रकाश वाली जगह पर जाएंगे तो पुतली छोटी होगी। छोटी होगी तो मतलब जैसे हम तीव्र प्रकाश में जाएंगे तो जो प्रकाश किरणें फिर ज्यादा आएगी। अगर ज्यादा प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर जाती है तो ये हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए पुतली छोटी हो जाती है। फिर देखो फिर इससे आगे ये जाती है रेटिना पर, किरणें जाती है रेटिना पर। अब रेटिना पे देखो, रेटिना से पहले यहाँ पे लगा होता है एक नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस होता है आपके उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है ना, ये इस आंख के अंदर लगा हुआ रहता है। अब इससे यहाँ से किरणें यहाँ पे जाती है, यहाँ से किरणें जाती है तो यहाँ से किरणें अपवर्तित होती है तो यहाँ पे रेटिना पे इसका चित्र बनता है। ये चित्र बनता है आपके वास्तविक उल्टा, वे हमेशा छोटा बनता है। देखो वास्तविक और उल्टा किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही उल्टा बनेगा तो यहाँ से ये प्रकाश नाड़ी है, ये प्रकाश नाड़ी है वो हमारे मस्तिष्क तक जाते समय इसको सीधा करके दिखाएगी कि मतलब ये सीधा बन रहा है। ये प्रकाश नाड़ी होती है। अब देख, अब होता है एक रक्त पटल। सबसे बाहर वाली लेयर होती है श्वेत पटल और अंदर वाली रक्त पटल। देखो रक्त पटल का काम ये होता है कि ये जो रेटिना होता है जहाँ पे चित्र बनता है, रेटिना को ये ऑक्सीजन और पोषण देती है, भरण पोषण देती है। ये हो गया। अब देखो परितारिका। परितारिका ये होती है कि कॉर्निया और पुतली, ये जो नेत्र लेंस होता है और पुतली होती है, यहाँ पे जो मांसपेशियां होती है उसे ही परितारिका कहते हैं। मांसपेशियां ये अपारदर्शी होती है। और एक है जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य कॉर्निया और पुतली के बीच की जगह यहाँ पे एक द्रव्य भरा रहता है जो पारदर्शी होता है, उसे कहते हैं जलीय द्रव्य।
और इसी के खिंचाव के कारण जो ये पुतली है वो आपके एक जगह इसका बना रहता है। आगे देखते हैं काचाप द्रव्य। ये जो सारा भाग है यहाँ पे इसमें काचाप द्रव्य भरा रहता है और ये भी पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। इस ये पारदर्शी होता है तभी तो ये किरणें यहाँ पे जाती है, क्योंकि जो लेंस होता है वो पारदर्शी चीजों से ही गुजरता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो जो हमारे आंखों में आंसू आते हैं वो इस जलीय द्रव्य यहाँ से निकलते हैं, आंसू यहाँ से निकलते हैं। अब ये देखो ये जलीय द्रव्य तो यहाँ पे रहता ही है, हमेशा ही रहता है यहाँ पे। जब इसका ओवरफ्लो हो जाता है तब ये आंखों से बाहर आ जाते हैं। अब ओवरफ्लो कब होगा? मान लेते हैं जब हम प्याज काटते हैं, तो प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसमें प्याज में केमिकल होता है, वो केमिकल यहाँ कॉर्निया पर जमने लग जाता है। जमने लग जाता है तो यहाँ से इस प्रकाश नाड़ी से सूचना पहुंचती है कि यहाँ पे कुछ जमा हो रहा है, और वहां से जो जलीय द्रव्य वाली जो वाहिकाएं होती है वहां से उसको ज्यादा जलीय द्रव्य यहाँ पे डालती है। ज्यादा डालती है तो ये यहाँ से आंख से ओवरफ्लो होके बाहर आता है। इस प्रकार जो हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। और यहाँ पे जो देखो कभी कभी जब गर्मियों में हम बाहर जाते हैं तो लू चलती है, तो बाइक वगैरह चलाते हैं बिना चश्मा पहने या ऐसे ही, तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। लाल इस वजह से होती है तो जो ये जलीय द्रव्य वो हमारे आंखों अंदर वाले भाग को गीला रखता है, लेकिन जैसे ही गर्म हवा जाएगी तो वो आंख सूख जाएगी। इसी प्रकार वो जो आंख है हमारी लाल हो जाती है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और उसको डिटेल से देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आंख है। देखो सबसे पहले श्वेत पटल। श्वेत पटल जो बाहर का जो भाग होता है और हमारे आंखों की रक्षा करता है। और कॉर्निया, देखो कॉर्निया ये है कि जो श्वेत पटल का ही भाग होता है ये भी, लेकिन ये आंख आगे से उभरा हुआ रहता है, आगे से उभरा हुआ रहता है। तो हमारी आंख में ना देखो ये व्हाइट दिख रहा है, आंख आगे से उभरा हुआ, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। उभरा हुआ भाग रहता है। श्वेत पटल बाकी का पूरा अपारदर्शी रहता है, लेकिन जहाँ कॉर्निया रहता है वहां पर ये पारदर्शी होता है। और यहीं से जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करती है। तो इसकी परिभाषा, नेत्र के सामने उभरा हुआ पारदर्शक भाग जिससे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। आगे देखो, आगे है परितारिका। परितारिका ये है कि कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक मांसपेशियां होती है। अपारदर्शक मांसपेशियों की संरचना होती है, और ये पुतली की साइज इसको ये नियंत्रित करती है, मतलब छोटा बड़ा करती है। और इसका अधिकतम भाग काला होता है। जो परितारिका होती है इसका अधिकतम भाग काला होता है। मतलब जैसे हम कभी कहते हैं ना कि मतलब किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है, मतलब जो ये देखो ये आंख में हमारे जो ब्लैक दिख रहा है ना, उसे ही कहते हैं परितारिका। आगे हम देखते हैं इसके, हाँ आगे देखते हैं हम चौथा पॉइंट है पुतली। अब देखो पुतली, जो कॉर्निया और परितारिका, जो परितारिका में जो ये देखो बीच में एक छिद्र की तरह दिख रहा है, इसे ही कहते हैं पुतली। तो परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। देखो पुतली का काम क्या होता है? पुतली का काम होता है कि जो हमारे नेत्र में जो प्रकाश की किरणें आती है उनको नियंत्रित करती है। तो ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है। और पुतली का आकार पहले हमने बात की थी, मतलब तीव्र प्रकाश में जाने से ये बड़ी होती है, तीव्र प्रकाश में जाने से ये छोटी होती है, और कम प्रकाश में जाने से ये बड़ी होती है। इस प्रकार इसका जो आकार है वो कम ज्यादा होता रहता है। आगे देखते हैं हम नेत्र लेंस। देखो नेत्र लेंस होता है कि ये परितारिका है, इसके पीछे एक लेंस लगा हुआ रहता है, नेत्र लेंस। ये पारदर्शक होता है और लचीला होता है, ठीक है। और जो ये मांसपेशियों की सहायता से एक स्थान पर बना रहता है। यहाँ पे जो मांसपेशियां होती है इसकी सहायता से एक जगह बना रहता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ही आपके वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तर लेंस में। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे जो आंख में जो लेंस लगा हुआ रहता है वो उत्तर लेंस होता है। आगे हम परिभाषा देखते हैं छठी। हाँ आगे देखो 6 नंबर पॉइंट है जलीय द्रव्य। ये देखो यहाँ पर ये है आपके जलीय द्रव्य। अब जलीय द्रव्य
ये नेत्र लेंस और कॉर्निया, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, पारदर्शक द्रव्य, उसे ही जलीय द्रव्य कहते हैं। और इसकी इसी के दबाव के कारण हमारी आंख क्या होती है, गोल बन रहती है। अगर सोचो अगर ये जलीय द्रव्य नहीं होता तो हमारी आंख किस प्रकार होती, वो नहीं होता तब सोचते कि किस प्रकार होती। आगे देखो, ये है रक्त पटल। रक्त पटल देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है श्वेत पटल, और उसके बाद की जो लेयर आती है वो आती है रक्त पटल। रक्त पटल एक नेत्र लेंस में श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, उसे रक्त पटल कहते हैं, और ये रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देती है, ये इसका काम होता है। अब एक काचाप द्रव्य, काचाप द्रव्य ये है कि देखो, ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग है, इसमें पूरा पारदर्शक द्रव्य भरा रहता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पूरा पारदर्शक द्रव्य भरा रहता है, और इसे ही काचाप द्रव्य कहते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। हाँ, अब देखो हम इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो मुख्य लास्ट पॉइंट है वो है दृष्टिपटल। अब दृष्टिपटल ये है कि दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल को इंग्लिश में रेटिना नाम दिया गया और हिंदी में दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का काम ये होता है कि चित्र बनाने का, मतलब जो भी कोई किरणें होती है वो रेटिना पर बनती है, कि उसका चित्र रेटिना बनता है और वो उल्टा बनता है। अब देखो इसकी परिभाषा, रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली, ये रक्त पटल, और इसके नीचे ये एक पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। कॉर्निया तथा लेंस, ये रहा कॉर्निया और ये रहा लेंस। अब देखो, सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से अंदर गई, फिर लेंस से गई। कॉर्निया तथा लेंस से फोकसित किरणें रेटिना पर होती है। कॉर्निया तथा लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित होती है, और रेटिना से प्राप्त प्रतिबिंब सिग्नल प्रकाश नाड़ी द्वारा हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को उचित संयोजन करके सीधा करके हमें दिखाता है। अब देखो, ये हो गए हमारे पॉइंट, मतलब जो हमारे आंख के मुख्य भाग थे उनके बारे में। अगर आपके कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि हम मानव नेत्र के आंख के बारे में सचित्र वर्णन करो, तो ये हो जाएगा आपके चित्र, और हमारे जो 9 पॉइंट थे वो हो जाएंगे उनके। और आगे हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ अन्य, वो देखते हैं। हाँ देखो, मानव नेत्र के कुछ बिंदु होते हैं, मतलब जो पास से देखने की और दूर से देखने के, कितना मीटर दूरी पे हमें साफ दिखाई देगा, और कितनी दूरी कम से कम होनी चाहिए कि हमें कोई बिंदु साफ दिखाई दे। तो देखो, जो मानव आंख होती है, मतलब जो ये जो नेत्र होता है, इसका व्यास होता है, नेत्र लेंस का व्यास वो होता है आपके 2.5 सेंटीमीटर, वो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है। अब देखो, किसी चीज को मतलब वह न्यूनतम दूरी जिससे हम किसी चीज को साफ देख सकते हैं, मतलब कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए कि हम उस वस्तु को एकदम साफ देख सकते हैं, वो होता है आपके 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखो दूर की बात करते हैं, दूर कितनी वस्तु होनी चाहिए कि हम उसको साफ देख सकते हैं। तो दूर की कोई निश्चित दूरी नहीं है, वो अनंत है। अब देखो अनंत कैसे, जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये हमसे पृथ्वी से बहुत दूर है, तो हम उसको साफ देख सकते हैं। तो अब देखो इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, निकटतम की और दूरस्थ बिंदु की। निकटतम बिंदु ये हो जाएगा वह न्यूनतम दूरी जहां से हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, इसे ही निकटतम बिंदु कहते हैं। अब देखो दूसरा है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह अधिकतम दूरी
अधिकतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखो, तो इसके आगे आप लिख लेना कि जो निकटतम बिंदु है वो होगा आपके 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु है वो होगा आपके अनंत। अब देखो, निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु, इनके जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं दृष्टिपरास। ये पॉइंट नंबर 1, ये 2 और ये 3, दृष्टिपरास। निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु के निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। दृष्टिपरास कहते हैं। अब ये हो गए मानव नेत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो आंखों के जो दोष होते हैं उनके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम पढ़ते हैं जो आंख में जो दोष होते हैं, दोष और उनके निवारण के बारे में। देखो, दोष किस प्रकार होंगे। दोष या तो समझन क्षमता, जो आंख की जो छोटी बड़ी पुतली है, उन पुतली छोटी बड़ी होती है, वो उसमें दोष के कारण, या फिर कहीं चोट लगने के कारण, या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं जिससे दोष आ सकते हैं। तो दोष देखो, आंख के 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें जो निकट की वस्तुएं वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। और इसमें इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं। अवतल लेंस काम में लेते हैं। दूसरा है आपके दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अब देखो, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें उपयोग में होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये होता है कि जरा, देखो, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, तो ये बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादातर होता है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ही साफ दिखाई नहीं देती। तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, मतलब 2 लेंस उपयोग में लिए जाते हैं। द्विफोक्सी लेंस। अब देखो, द्विफोक्सी लेंस, ये चश्मा है, एक लेंस यहाँ पे होता है ये, और दूसरा होता है ये। अब देखो, यहाँ पे हमेशा ही आपके होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, और ये नीचे वाला होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब देखो, चौथा दोष है आपके दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष। अब देखो, दृष्टि वैषम्य दोष में जो आड़ी और तिरछी लाइनें होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, उनको हम एक साथ में देखेंगे तो हमें सही से दिखाई नहीं देगी। ये जो इस प्रकार जो लाइनें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है तो उस समय दृष्टि वैषम्य दोष होता है। तो इसमें आपके बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस ये इस प्रकार होता है। बेलनाकार लेंस। देखो, 5वां दोष है वो है मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद। अब देखो मोतियाबिंद ये भी ज्यादातर जो दोष होता है वो बूढ़े व्यक्तियों में होता है, क्योंकि जो हमारे आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। खराब हो चुका है तो हो चुका होता है, तो जो प्रकाश की जो किरणें जाती है हमारे आंखों में, जो लेंस लगा रहता है किरणें जाती है तो वो उसको परावर्तक कर देता है। किरणों को परावर्तन मतलब आंखों के अंदर परावर्तन करेगा, तो वो किरणें अंदर जाएगी ही नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो इससे जो आंखों में जो व्हाइट व्हाइट धब्बे की तरह दिखने लग जाता है। तो इसमें आपके उस जो आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको पूरा ही बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह दूसरा लेंस बैठाते हैं, और उस लेंस को नाम दिया गया है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। इस लेंस को कहते हैं इंट्रा ओक्यूलर लेंस। अब देखो आपने ये सब समझ लिया होगा, अब इसको हम डिटेल से लिख लेते हैं। हाँ, अब देखो निकटदर्शी दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वो धुंधली दिखाई देती है। अब देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। हाँ, ये देखो डायग्राम, दूर दूर से किरणें आती है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये रेटिना, नेत्र लेंस, यहाँ से दूर से किरणें आती है प्रकार। तो ये रेटिना पर बनने के बजाय इससे पहले ही फोकसित हो जाती है। तो ये चित्र यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है तो हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। अगर यही किरणें यहाँ फोकसित होती तो हमें जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती। अब देखो जो इसका जो दूर बिंदु है वो पास में आ जाता है, तो वो देखो किस प्रकार आता है। ये नेत्र लेंस, ये रेटिना, ये देखो ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आता है तो ये किरणें यहाँ पे फोकसित होती है, ये होती है। अब इसके लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना चाहिए वो देखो यहाँ पे देखते हैं। ये नेत्र लेंस, और इस पे हम बाहर लगाएंगे अवतल लेंस। ये रेटिना, नेत्र लेंस, और ये अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखो ये दूर से किरण आ रही है, ये आ रही, अब ये तो फैलेगी, तो इसको थोड़ा बना लेते हैं, ये थोड़ा इधर फैली और ये भी इधर फैली, तो ये यहाँ से फैलने के बाद वापस इस लेंस पे जाएगी तो वापस फोकसित होगी, ये फोकसित होगी आपके रेटिना पर। तो यहाँ पे इसका चित्र रेटिना बनते ही हमको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। अब देखो ये यहाँ से फैलेगी तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाता है, और इस वजह से हमें वस्तु साफ दिखाई देती है। अब देखो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, इसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। मतलब ये पहले तो ऐसे होता है, फिर इसकी वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता मतलब ये फैल जाता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो इससे ये किरणें यहाँ पे फोकसित हो जाती है। और निवारण क्या होगा, निवारण ये होगा कि इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो जो ये दोष होता है, अगर निकटदर्शी दोष, तो वो हमें अवतल लेंस का चश्मा बना के देता है। आगे हम इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं वो धुंधली दिखाई देती है। आप इसको डायग्राम से समझते हैं, देखो
ये डायग्राम। अब देखो इसका जो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब 25 सेंटीमीटर पे ही जो हमारा सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर पर ही उसको उस व्यक्ति को धुंधली वस्तु दिखाई देती है। अब जैसे जैसे 25 सेंटीमीटर में उस वस्तु को दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे वो उसको साफ दिखाई देती है। तो देखो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर बिंदु ये रहा, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं ए। अब देखो ये जो निकटतम बिंदु है वो इतना दूर चला जाता है, मतलब यहाँ पे जाएंगे ना तब उसको वो वस्तु साफ दिखाई देगी। अब देखो ये है नेत्र लेंस, ये रेटिना, ये नेत्र लेंस है। अब देखो यहाँ से किरणें आ रही है, अब देखो यहाँ से किरणें आएगी तो मतलब जो इसका जो निकटतम बिंदु है वो दूर जा रहा है। तो अगर यहाँ कोई वस्तु पड़ी रहेगी तो वो इसके जो रेटिना होगा उससे आगे फोकसित होगी इस प्रकार। तो मतलब उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो फिर से उस व्यक्ति को वस्तु धुंधली दिखाई देगी। तो अब देखो दूसरा डायग्राम है कि मतलब उस व्यक्ति का निकटतम बिंदु कहाँ होना चाहिए। निकटतम बिंदु होना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम दिया था ये इधर वाला ए, ये ए, ये आपके हो गया लेंस, ये रेटिना है, रेटिना। अब यहाँ से किरणें जाएगी, यहाँ आ जाता है तो ये यहाँ पे फोकसित हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो तीसरी स्थिति में ये बताना है कि हमने कौन से लेंस का प्रयोग करके इसके दोष को दूर किया है। ये नेत्र लेंस, ये रेटिना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे एक और लेंस लगाएंगे, वो भी उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस लगा दिया। अब देखो ये था जो आपके बिंदु था वो दूर जा रहा है, मतलब ये वाला बी वाला बिंदु है, ये वाला जहां से व्यक्ति को वस्तु धुंधली दिखाई दे रही थी। और ये ए वाला है, मतलब इस बिंदु को हमें यहां ले जाना है तभी इस व्यक्ति को वस्तु साफ दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। तो देखो यहां से जो किरणें जा रही है ये यहाँ पे फोकसित होगी, ये यहाँ पे इसका चित्र बन जाएगा। ये है उत्तल लेंस। अब देखो इस बिंदु को यहाँ पे लाना है तो देखो ये हमें यहाँ पे प्रतीत होगा पीछे, यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। अब देखो ये जो डायग्राम है मतलब इसका जो वस्तु है वो हमें आभास मतलब आभासी होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे हम आभास कर रहे हैं कि इस बिंदु को यहाँ पे लेके जाएंगे। अगर ये वाला बिंदु निकटतम बिंदु उसका दूर चला जाएगा तो उस व्यक्ति को वस्तु साफ दिखाई देने लगेगी। अब देखो इसका कारण ये होता है कि इसका जो वक्रता, इसकी लेंस की वक्रता होती है वो कम हो जाती है इस वजह से। और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा प्रयोग करेंगे। अब आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब देखो तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बताया था, जरा से समझ जाते हो कि जरा वर्ड का उपयोग बूढ़े लोगों के लिए किया जाता है, मतलब जो कम से कम 50 साल से ऊपर के हो जो, उनके लिए। अब देखो जरा दृष्टि दोष में ये होता है कि इस दोष में व्यक्ति को दूर की व पास की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखो इसमें, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ही दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण ये होगा, इसका देखो कारण लिख लेते हैं। इसका कारण होगा मतलब नेत्र लेंस व मांसपेशियों में, जो आंखों की जो मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। लचीलापन कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है इस वजह से। अब देखो इसके निवारण के बारे में। अब इसका निवारण होगा, आपके दो प्रकार के लेंस लगेंगे इसमें। निवारण में होगा द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस में होगा आपके अवतल व उत्तल दोनों ही होंगे, अवतल और उत्तल दोनों ही होंगे। और द्विफॉक्सी लेंस में हमेशा जो ऊपर का जो भाग होगा, ये देखो, ये मान लो चश्मा है, इसमें जो ऊपर का भाग होगा ये वाला, और जो नीचे का भाग होगा ये वाला, ऊपर वाला आपके हमेशा ही अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। और जो नीचे वाला भाग होगा वो हमेशा ही उत्तल लेंस का होगा, उत्तल लेंस का होगा। अब देखो आगे हम चौथा देखते हैं, चौथा दोष। चौथा दोष ये था दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष। अब दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है? दृष्टि वैषम्य दोष में होता है कि जो समान दूरी पर ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो हमें साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष में व्यक्ति को समान दूरी पर ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं साफ दिखाई नहीं देती है। रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखो ये किस कारण होता है? दृष्टि वैषम्य दोष। अब देखो दृष्टि वैषम्य दोष को हम ए बिंदुकता भी कहते हैं, ए बिंदुकता भी कहते हैं। ये होता है जो आपके कोर्निया होता है ना, उसकी जो गोलाई होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, उसके कारण होता है। या उसकी जो नियमितता होती है वो बिगड़ जाती है, उसकी वजह से इसमें कारण हो जाएगा कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। आगे देखो अनियमितता का कारण होता है। अब देखो इसमें आगे अब पढ़ते हैं निवारण। इसका निवारण कैसे होगा? तो इसके निवारण में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। निवारण में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बेलनाकार लेंस इस प्रकार होता है, ये होता है बेलनाकार लेंस, इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो, हम देखते हैं इसका जो लास्ट दोष बचा है, पांचवा, मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद दोष अधिकतर जो होता है वो आपके बूढ़े लोगों में ही होता है, क्योंकि मोतियाबिंद में जहाँ पे ये मोतियाबिंद दोष होगा ना, उसके जो आंख में जो नेत्र लेंस लगा हुआ होता है वो पूरा ही खराब हो जाता है। देखो पांचवा है आपके मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मोतियाबिंद लेंस में मोतियाबिंद में ये होता है कि जो लेंस होता है मतलब उसमें जो प्रकाश आता है हमारी आंखों में उसको वापस भेज देता है, मतलब प्रतिबिंब बनने ही नहीं देता है, वापस भेज देता है। तो इस वजह से वहां से उस लेंस को हटा के फिर उसी जगह पे नया लेंस बैठाते हैं और इसको इंट्रा ओक्यूलर लेंस कहते हैं। अब देखो इसको लिखते हैं, ये किस कारण होता है। ये होता है आपके इस दोष में, पहले लिख लेते हैं, इस दोष में व्यक्ति का नेत्र लेंस, इस दोष में व्यक्ति का नेत्र लेंस संपूर्ण तरीके से खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। अब देखो ये इसका कारण लिख लेते हैं, किस प्रकार, किस कारण होगा इसका कारण। हाँ देखो इसका कारण हो जाएगा आपके जो लेंस है, लेंस का लचीलापन, लचीलापन कम, कम होना। और जो इसका जो निवारण होगा आपके, हाँ देखो निवारण में, इसके निवारण में जो शल्य चिकित्सा होती है चिकित्सकों द्वारा, मतलब दूसरा लेंस बिठाया जाता है जिसे हम कृत्रिम लेंस कह सकते हैं। निवारण में कृत्रिम लेंस का उपयोग करते हैं जिसे हम इंट्राओक्यूलर, इस लेंस को क्या नाम दिया गया है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। अब देखो इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 जो प्रकाश है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।